जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, एक ऐसा पल जब न तो जगह थी, न तारे थे, न ही आकाश गंगाएं थीं, बस एक अनंत शून्य था। इस शून्य के बीचों बीच अनंत घनत्व का एक बिंदु था, एक ब्रह्मांडीय बीज जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ समाया हुआ था। फिर एक पल में अकल्पनीय परिमाण का एक विस्फोट हुआ। यह था बिग बैंग, वह घटना जिसने हर चीज को गति दी। अंतरिक्ष खुद ही बाहर की ओर फूट पड़ा, अविश्वसनीय गति से फैलता गया। उन पहले क्षणों में ब्रह्मांड का जन्म हुआ और यह बढ़ने लगा। पहले कुछ क्षणों में ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा का एक भट्ठा था, सृजन का एक उबलता हुआ कड़ाहा। तापमान अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया, इतना ज्यादा कि सरलतम परमाणु भी नहीं बन सकते थे। यह शुद्ध ऊर्जा का क्षेत्र था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, यह ठंडा होने लगा, जिससे ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ऊर्जा संघनित होकर पदार्थ के पहले कणों में बदल गई, जिससे आगे आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार हुआ। बनने वाले पहले तत्व सबसे सरल और सबसे हल्के थे, हाइड्रोजन और हीलियम, तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण खंड। ये आदिम तत्व अंतरिक्ष की विशालता में बहते रहे, जिससे गैस के विशाल बादल बने, जो अंततः तारों में बदल गए। ये बादल, आकाशगंगाओं के निर्माण खंड, उस ब्रह्मांड की क्षमता रखते थे जिसे हम आज जानते हैं, तारों, ग्रहों और जीवन की संभावना से भरा ब्रह्मांड। हाइड्रोजन और हीलियम के इन विशाल बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़े अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों ने अधिक से अधिक गैस को अपनी ओर आकर्षित किया, उसे अंदर की ओर खींचा। जैसे जैसे गैस ढहती गई, यह गर्म होती गई, सघन और गर्म होती गई। अंततः इन ढहते हुए बादलों के केंद्र में दबाव और तापमान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया। परमाणु संलयन प्रज्वलित हुआ, जिससे अकल्पनीय ऊर्जा निकली। पहले सितारों का जन्म हुआ। ये शुरुआती तारे विशाल थे, हमारे अपने सूर्य से कहीं बड़े। वे तेजी से जलते थे, अपने परमाणु ईंधन को बहुत तेज गति से जलाते थे, लेकिन उनका जीवन छोटा था। कुछ मिलियन वर्षों के भीतर इन तारकीय महादानवों ने अपना ईंधन समाप्त कर लिया और सुपरनोवा के रूप में फट गए। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे हिंसक और विस्मयकारी घटनाओं में से है। ये विशाल विस्फोट एक तारे के जीवन चक्र के अंत का प्रतीक है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। जब एक विशाल तारा फटता है, तो वह लगभग अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जो अरबों सूर्य की शक्ति के बराबर होती है। यह प्रलयकारी घटना अंतरिक्ष में आघात तरंगे भेजती है। यह ऊर्जा बदले में भारी तत्वों का निर्माण करती है, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सोना, चांदी और यूरेनियम जैसे तत्व इन उग्र क्रूसिबल में पैदा होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, ये सभी तत्व मरते हुए सितारों के दिलों में जाली सुपरनोवा विस्फोटों द्वारा ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। ये तत्व ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं। इन तत्वों ने आसपास के गैस बादलों को समृद्ध किया, उन्हें ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन के लिए कच्चे माल के साथ बोया। गैस के बादल अब भारी तत्वों से समृद्ध अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगे। तारे के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र जारी रहा। तारे बने, अपना जीवन जिए और मर गए। प्रत्येक पीढ़ी ने ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में योगदान दिया। सितारों की नई पीढ़ियां समृद्ध गैस बादलों से बनी। प्रत्येक पीढ़ी में पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक भारी तत्व थे। ये नए सितारे और भी जटिल तत्वों का निर्माण करेंगे। ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हो रहा था, अधिक जटिल और अधिक विविध होता जा रहा था। मरते हुए सितारों की राख से नई दुनिया और नई संभावनाएं उभरी, जो आज हम जीवन की समृद्ध विविधता के लिए मंच तैयार कर रही हैं। इस फैलते और विकसित होते ब्रह्मांड के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड को आकार देना जारी रखा, पदार्थ को एक साथ खींचा और आकाशीय पिंडों के निर्माण को प्रभावित किया। सुपरनोवा नामक विशाल सितारों की विस्फोटक मौत से समृद्ध गैस के विशाल बादल अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, जिससे पदार्थ के घने क्षेत्र बन गए। अरबों वर्षों में ये बादल आपस में मिल गए, जिससे गैस और सितारों की एक विशाल घूमती हुई डिस्क का निर्माण हुआ, हमारी आकाशगंगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हुई, जिसमें छोटे गैस बादलों और स्टार समूहों के अनगिनत टकराव और विलय शामिल थे। प्रारंभ में आकाशगंगा सितारों और गैस बादलों का एक ढीला संग्रह हो सकती है, जो अराजक और असंरचित दिखाई देती है। यह महान अशांति और गतिशील परिवर्तन का समय था, लेकिन समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने आकाशगंगा को उस राजसी सर्पिल में तराशा जिसे हम आज देखते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल ने एक ब्रह्मांडीय कलाकार की तरह काम किया, आकाशगंगा की संरचना को आकार दिया और इसकी प्रतिष्ठित सर्पिल भुजाओं का निर्माण किया। आकाशगंगा का घूमना, इसके घटक सितारों और गैस के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ मिलकर सर्पिल भुजाओं का निर्माण करता है, जो सर्पिल आकाशगंगाओं की विशेषता है। ये भुजाएं स्थिर नहीं हैं, वे गतिशील क्षेत्र हैं जहां तारे लगातार बन रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। जैसे जैसे आकाशगंगा का विकास जारी रहा, उसकी सर्पिल भुजाओं के भीतर नए तारे पैदा हुए। ये क्षेत्र तारा निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल जैसे हाइड्रोजन गैस और धूल से समृद्ध हैं। गैस और धूल से भरपूर ये भुजाएं तारा निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती थी। भुजाओं के भीतर घने बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढ-कोलैप्सिंग परमाणु संलयन को प्रज्वलित करते हैं और नए सितारों को जन्म देते हैं। और इन भुजाओं के भीतर अरबों साल पहले एक तारे का जन्म हुआ था, जो अंततः हमारे सौर मंडल को जन्म देगा। हमारा सूर्य, यह तारा पिछली पीढ़ियों के तारों के अवशेषों से बना है, जो तारकीय विकास के चक्र को जारी रखता है।